यूआईएफ यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे सुल्तानपुर की समीक्षा बैठक में। यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के द्वारा एक बैठक जनपद सुल्तानपुर की नबीपुर मोहल्ले में प्रोफेसर मोहम्मद शमीम इदरीसी की आवास पर पूर्व नायक तहसीलदार अब्दुल हई की सदारत व सुल्तानपुर यूआईएफ जिला अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी इदरीसी के संचालन में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्रीय इदरीसी समाज के लोगों के साथ साथ देश प्रदेश से आए पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। जहां आपको बताते चलें कि यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय में खास करके इदरीसी समाज के पिछड़े, मजलूम, गरीब और असहाय लोगों के विकास और प्रगति के लिए काम करती है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र मुंबई से आए यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी व जनरल सेक्रेटरी हाजी शमीम इदरीसी, राजधानी दिल्ली से आए शहजाद अली इदरीसी व सुल्तानपुर यूआईएफ प्रवक्ता प्रोफेसर मोहम्मद शमीम इदरीसी आदि ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई से आए यूआईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं अपने इदरीसी कम्युनिटी को जगाने, बेदार करने और उनके आपस के मतभेद को दूर करने और उन्हें संगठित करने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए उन्हें प्रेरित करने आया हूँ। उन्होंने इदरीसी समाज के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि हमारे इदरीसी समाज पढ़ेगा तो देश के लिए, जिएगा तो देश के लिए और मरेगा तो देश के लिए। यूआईएफ के जनरल सेक्रेटरी हाजी शमीम इदरीसी ने कहा, हमारे इदरीसी समाज ने शहीद वीर अब्दुल हमीद जैसा बहादुर योद्धा दिया, जिस पर हम इदरीसी समाज और देश को गर्व है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारे सुल्तानपुर के यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासतौर पर मकबूल भाई का, जो हमारे सुल्तानपुर के सदर हैं। यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट जो नामी तंजीम है, इसलिए आलम वजूद में आई है कि जो हमारे इदरीसी हैं वो जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद जैसे योद्धा दिए हैं, उन योद्धा दिए हैं, वो इस वक्त समाज के एकदम निचले पायदान पे है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे तरक्की हो, चाहे बिजनेस हो। तो यूनाइटेड फ्रंट का ये मकसद है कि उनको तालीमी मैदान में मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि उनको एक तो एक मुत्तहिद करें, दूसरा क्या है उनको आला तालीम याफ्ता से आरास्ता करें। बस हमारा यही मकसद है। इसी मकसद के लिए हम जगह जगह जाके लोगों को जगा रहे हैं, उनका अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाइए और अपने अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा योद्धा पैदा करिए, ताकि देश में और पूरी दुनिया में इदरीसी बिरादरी का नाम हो। आजकल मैं अब्दुल समद इदरीसी महाराष्ट्र बॉम्बे से यहाँ सुल्तानपुर आया हूँ और मेरा मकसद है कि मैं इदरीसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेन मकसद है हमारे इदरीसी बिरादरी के जो आपस में इख्तिलाफ है उनको दूर करना, उनको एकत्रित करना और एजुकेशन में, तालीम में उनको आगे ले जाना। अपने बच्चों को वो तालीम देना है कि जो देश के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर दें। हमारा मेन मकसद है कि पढ़ेंगे लिए तो देश के लिए, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। हमारा बस यही मकसद है कि हमारी पूरी बिरादरी, इदरीसी बिरादरी जो आज की तारीख में काफ़ी पीछे है, उन सब को जो पीछे हैं उन सब को आगे लाना है, उनको शिक्षित करना है और एकत्रित करना है। बस मेन मकसद यही है और सबके दिलों में ये बिठाना है कि वीर अब्दुल हमीद जैसा अपने दिल में एक जज्बा पैदा करे जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। सुल्तानपुर आपका आत्मनिर्भर किस उद्देश्य के माध्यम से? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और जय हिंद साथियों, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सुल्तानपुर जो हमारा आना हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल समद इदरीसी साहब जो बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं,
अभी कुछ चंद रोज़ पहले ही मैं यहाँ आया हूँ और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो मीटिंग्स बिरादरी की चल रही हैं, मेरा ताल्लुक़ भी जो है वो इदरीसी बिरादरी से है। हमारा इस सोशल प्लेटफॉर्म का जो मकसद है, जो हमारा यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट जो संगठन है वो पूरा इंडिया लेवल पर है। तो इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद जो हमारे समाज के लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो एजुकेशन नहीं है उनके पास, बहुत बिल्कुल निचले पायदान पर उनको हम कह सकते हैं, तो एक तो उनको एजुकेट करना, एजुकेशन लेवल पे जो भी संगठन के माध्यम से जो मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर। दूसरा, जो लोग कारोबारी एतबार से या नौकरी के एतबार से उनको जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। और ये सोशल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग देश भर के अलग अलग इलाके में जाकर, जैसे आज यहाँ सुल्तानपुर में हम जनाब हमारे प्रोफेसर साहब के घर पर यहाँ आना हुआ है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ और बहुत मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही काबिल लोग यहाँ पर हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और हमारा मकसद बस यही है, जैसे हमारे, अगर मैं अपने कुनबे कबीले की बात करूं तो देश में 1965 की जो जंग हुई थी, जिसमें हमने पाकिस्तान जैसे उसके इरादे नाकाम थे जो हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी थी, हमारे एक जवान ने, एक हमारे छोटे से जवान ने, शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब ने, जो भी वो भी इदरीसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उस टैंक को, जिस पे अमेरिका को गुरूर था और पाकिस्तान पागल हुआ पड़ा था कि इसको कोई उड़ा नहीं सकता, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि उस पैटर्न टैंक, साथ टैंक को उन्होंने उखाड़ फेंका, उड़ा दिया और देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे ही हमारे जनाब अल्लामा इकबाल साहब हैं, जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, दुनिया उनका लोहा मानती है। शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब जैसा इस देश में आज़ादी के बाद आज तक कोई दूसरा इतना बड़ा जो योद्धा, जो वीर है, दूसरा पैदा नहीं हुआ। तो ये जो अवेयरनेस है, जो हमारी सोसाइटी है, जो देश को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हम लोग बताएंगे और गली गली मोहल्ले जा के हम लोग अपने समाज को एजुकेट करेंगे और शिक्षा से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। बस यही हमारा संदेश है। और बहुत शुक्रिया हमारे राष्ट्रीय महासचिव जनाब शमीम इदरीसी साहब, जिनके ज़रिए मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ आकर बैठा हूँ। हालांकि सोशल हम लोग जुड़े हुए हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बेहतरीन काम पिछले 20-25 सालों से हमारे समझ साहब कर रहे हैं, जो बॉम्बे से यहाँ आके यूपी में और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से इस जो मकाम को, संगठन को बहुत तेज़ी से ज़िले वाइज जो मंडल लेवल पे, लेके स्तर लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएंगे। आज का किस तरह का कार्यक्रम था? आज का यह कार्यक्रम यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की तरफ से एक ज़रूरी बैठक थी, जिसमें सोशल अवेयरनेस के बारे में बातें करनी थी। कुछ लोकल और ज़िले के संगठन स्तर की बातें थी, जिसमें ख़ास करके मुस्लिम समाज के इदरीसी बिरादरी के लिए, चूँकि यह यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट जो है वो इदरीसी बिरादरी के ख़ास मकसद से गठित किया गया है, उसके लिए काम कर रहा है। बिरादरी को किस तरीके से संगठित किया जाए, कैसे उनको एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, कम से कम एक बेहतर अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकें और समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इसके सिलसिले में गंभीर वार्ता और विचार विमर्श हुआ है। इस फ्रंट के राष्ट्रीय सदर जनाब समद इदरीसी साहब और महासचिव जनाब शमीम साहब, आप दोनों लोगों का बॉम्बे से आगमन हुआ और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपनी सदारत में, देख रेख में इस प्रोग्राम को संचालित किया और हम लोगों को एक गाइडलाइन दी, दिशा निर्देश दिया कि किस तरीके से काम करना है। यह उस कौम का फ्रंट है, यह वह बिरादरी है जिसने अब्दुल हमीद जैसे सपूत को, वीर को इस देश को दिया। अब्दुल हमीद के जीवन से अगर इस बिरादरी के लोग सिर्फ इतनी प्रेरणा ले सकें कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, चाहे वो देश के लिए जंग हो, चाहे ज़िंदगी के लिए जंग हो, चाहे कामयाबी के लिए हो, हौसला ज़रूरी है और इस कौम को आगे बढ़ने के लिए हौसले की ज़रूरत है। और जनाब समद इदरीसी साहब, शमीम भाई और तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रधान जी हैं, आप
लोगों की मदद से, आप लोगों की सरपरस्ती में यकीनन लोग इसमें काम करेंगे और समाज में बेहतर एक संदेश जाएगा और बिरादरी स्टैंड करेगी, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो या देश के प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के फील्ड में हो। इस बैठक में एक सबसे बड़ा जो संदेश ये भी दिया गया कि मुस्लिम कौम को वतन परस्ती दिखानी है, अपने वतन के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए हर स्तर तक जाने की कोशिश करनी है और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ देश के लिए आपको कुर्बान भी होना है, चाहे वो आप शहादत दीजिए, चाहे देश के डेवलपमेंट में अपने एजुकेशन से, अपने बिजनेस से, अपने कामों से उसको फ़ायदा पहुँचाइए। बस इसी का ये मकसद था और इस मकसद में यह बैठक कामयाब हुई, इसका मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आगे भी इसमें बेहतर काम होगा। शुक्रिया।